नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम एजुकेशन से संबंधित यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हमने पढ़ा था यूरोप के जो या विश्व के प्रमुख मरुस्थल है उनके बारे में अध्ययन किया, उनके विश्लेषण के रूप में या विस्तृत रूप से उनका अध्ययन किया। आज हम यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सीन नदी है, पो नदी है, निपर नदी है, निस्तर नदी है, वोल्गा नदी है। तो इस प्रकार से इन नदियों का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले यूरोप की नदियों में सबसे पहले जो नदी हम पढ़ेंगे वो टैनस नदी के बारे में पढ़ेंगे। यानी टैनस नदी है, टैनस नदी पुर्तगाल में बहती है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, इसी के तट पर। और पुर्तगाल का ही भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, जो 20 मई 1798 में केरल के कोझिकोड नामक स्थान पर, वहां पर हिंदू राजा जो जमोरिन है उन्होंने स्वागत किया था। तो वहीं से लिस्बन राजधानी से या पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आया था, और पुर्तगाल लिस्बन है वो टैनस नदी के किनारे स्थित है। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यानी वहां से कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 20 मई 1798 को, यानी 1798 20 मई को ये लिस्बन से ही आया था भारत में। केरल कोझिकोड, वहां पर हिंदू राजा जमोरी ने स्वागत किया था और इसी नदी के तट से आया था। उसके बाद में दूसरी नदी है वो लाहौर नदी है। लाहौर नदी, लाहौर नदी, और ये प्रमुख रूप से फ्रांस में बहती है और फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है लाहौर नदी। यानी फ्रांस में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है, फ्रांस में बहने वाली उसका नाम है लाहौर नदी। यानी फ्रांस की सबसे लंबी नदी, फ्रांस की सबसे लंबी नदी। तो इस प्रकार से जो यूरोप की प्रमुख नदियों में बात करें तो सबसे पहली जो नदी है टैंगस नदी। टैंगस नदी जो कि पुर्तगाल लिस्बन राजधानी उसी के तट पर स्थित है। तो टैंगस नदी है वो पुर्तगाल लिस्बन, वहां से वास्को डी गामा आया था। उसके बाद में दूसरी नदी यूरोप में बहने वाली फ्रांस की प्रमुख नदी है और फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है लाहौर नदी। उसके बाद में हम नदी के बारे में अध्ययन करें तो गारोन नदी है, गारोन नदी। तीसरी नदी है गारोन नदी, और इसी के तट पर दो शहर स्थित हैं, जिसका एक का नाम है बोर्डो शहर और दूसरे का नाम है टुलूज शहर। तो बोर्डो शहर है वो वाइन के लिए फेमस है। यानी गारोन नदी के तट पर दो शहर, जिसमें बोर्डो और टुलूज शहर है। बोर्डो, बोर्डो व टुलूज, बोर्डो व टुलूज शहर स्थित हैं। और बोर्डो है वो वाइन के लिए यानी शराब के लिए प्रसिद्ध है, और टुलूज शहर है वो वायुयान निर्माण के लिए फेमस है। यानी टुलूज शहर है वो वायुयान यानी हवाई जहाज निर्माण के लिए फेमस रहा। तो वायुयान निर्माण के लिए जो फेमस स्थान है, फेमस शहर है, उसका नाम है टुलूज, जो गारोन नदी किनारे स्थित है। तो वायुयान निर्माण के लिए फेमस। उसके बाद में चिन नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी नंबर 1 नदी होगी टैंगस नदी, दूसरी नदी होगी लाहौर नदी, तीसरी नदी होगी गारोन नदी जो बोर्डो और टुलूज शहर इसी के तट पर स्थित है, और चौथी नदी है चीन नदी। नदी फ्रांस की राजधानी, यानी चौथी नदी है वो सीन नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के तट पर स्थित है। तो फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस चीन नदी के किनारे स्थित है। तो हमने 4 नदियों के बारे में अध्ययन कर लिया यूरोप की, जिसमें पहली नदी टैंगस नदी है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसी के तट पर स्थित है। और दूसरी नदी के बारे में जो पढ़ा हमने उसका नाम है लाहौर नदी, जो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और फ्रांस में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके बाद में तीसरी नदी पढ़ा गारोन नदी। गारोन नदी के तट पर ही 2 शहर स्थित है, जिसमें बोर्डो और टुलूज। बोर्डो शहर वाइन के लिए फेमस है और टुलूज शहर है वो वायुयान के लिए फेमस। उसके बाद में चीन नदी है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के तट पर स्थित है। उसके बाद में प्रमुख नदी है, यानी फ्रांस और जर्मनी की सीमा में बहती है। फ्रांस और जर्मनी की सीमा में जो बहने वाली नदी उसका नाम है राइन नदी, और इसकी जो प्रमुख नदी है सहायक नदी उसका नाम है रूर नदी। यानी फ्रांस और जर्मनी में, वो फ्रांस और जर्मनी में बहती है, और फ्रांस और जर्मनी में बहने वाली राइन नदी की एक सहायक नदी है उसका नाम है रूर नदी। यानी इसकी सहायक है उसका नाम है रूर।
और रूर नामक स्थान है वो जर्मनी में स्थित है, कोयले के भंडार के लिए फेमस है। कोयले के भंडार के लिए जो फेमस स्थान है उसका नाम है रूर, और राइन की साइड नदी भी रूर है और ये जर्मनी में बहती है। तो जर्मनी की प्रमुख नदी रूर नदी, और रूर स्थान है वो जर्मनी में स्थित है, और रूर है वो कोयले के भंडार के लिए फेमस है या कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये होगी राइन नदी। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की प्रमुख नदी है, और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम रूर है, और रूर स्थान है वो जर्मनी में स्थित है, और इसी के किनारे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद में विस्तुला नदी, विस्तुला नदी पोलैंड की राजधानी वार्सा इसी के तट पर स्थित है। पोलैंड की राजधानी वार्सा विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में निस्तर नदी यूक्रेन की सीमा पर रहती है, जिसकी राजधानी कीव है, यानी यूक्रेन की राजधानी है कीव, और इसके लिए एक जो नदी है उसका नाम है निपर नदी। यानी निपर नदी है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के तट पर रहती है, या यूक्रेन की राजधानी कीव उसी के तट पर स्थित है, तो उसका नाम है निपर। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है वो निपर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में हम यूरोप की नदियों में पढ़े तो उसका नाम है वोल्गा। वोल्गा है वो वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी है वो यूरोप की प्रमुख नदी है, और यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यानी वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में यूराल नदी, वोल्गा के बाद में यूराल नदी। तो यूराल नदी है वो यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करती है। तो यूरोप और एशिया की जो सीमा का निर्धारण करती है उस नदी का नाम है यूराल नदी। यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम है यूराल नदी। उसके बाद नदी है टेमस नदी है, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी के तट पर स्थित है। तो हमने आज यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए इसी श्रृंखला को। थैंक यू।